हेलो गाइस। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता यानी कि प्राचीन जो सभ्यता है जिसकी खोज प्राचीनतम सभ्यताओं में की जाती है उसके बारे में कुछ हम वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके ये पूरा टॉपिक बूस्टअप हो जाएगा। ओके, सो हम इसी तरह से हर एक टॉपिक वाइज जितना भी प्राचीन इतिहास है उसके सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करेंगे। फिर हम मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, और इस तरह से चलते चलते जीएस के सभी टॉपिक जो कि ऑलमोस्ट सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज से। हम लोग बिल्कुल ध्यान से एक एक क्लास देखिएगा। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको ये लगता है कि ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये क्लास मेरे लिए बनी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं इसको जूम कर लेती हूँ जिससे कि आप लोग थोड़ा सा इसको और अच्छे से पढ़ सकें। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, लेकिन कार्बन डेटिंग के अनुसार इसे 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक भी माना जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदान में। सुरकोटदा में, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया था? तो सेल घड़ी का जो प्रयोग था ये एक ऐसी पदार्थ था, सबस्टेंस था, जिसका हड़प्पा काल की मुद्राओं में बहुत ज़्यादा बहुतायत में यूज़ किया गया था मुद्राओं के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर तांबे का प्रयोग भी किया गया है मुद्राओं को बनाने में और मूर्तियों को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि कृषि था, नहीं, व्यापार था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो शहरी थे, ग्रामीण बिल्कुल भी नहीं थे, और इसीलिए इनका जो बेसिक जो आय थी वो व्यापार से थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु नदी के तट पर पाई गई थी ये। तो सिंधु नदी के तट का जितना भी क्षेत्र है वो इस सभ्यता से पूरा कवर्ड था। और आप जानते होंगे कि किसी भी पानी के किनारे तटीय क्षेत्रों में कपास की खेती की जाती है, तो यही कारण था कि ये लोग कपास का उत्पादन बहुत आयत में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वो अपना इंडिया के ही थे, दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में रावी नदी के बाएं किनारे पर हड़प्पा नामक एक स्थान की खोज की। इसीलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और शहरों के भी खोज करता है, तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बता दी जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है वो है लोथल। ठीक है, अब लोथल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि लोथल में किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल में भी, क्योंकि बंदरगाह है, तो यहाँ पर हाथी दांत का पैमाना मिला है, खिलौने मिले हैं, नाव मिली है। याद रखिए, यहाँ पर खिलौने, नाव और हाथी दांत का पैमाना मिला है, और ये एकमात्र डॉकयार्ड यानी बंदरगाह है हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ हुई? तो अभी मैंने आपको बताया कि लोथल में हाथी दांत का पैमाना मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना यूज ही होता है किसी चीज़ को मापने के लिए, तो इस चीज़ की खोज कहाँ हुई थी? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि वो यहाँ की शमशान भूमि भी थी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या और साक्ष्य मिले हैं? देखो, 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ भी यहीं मिले हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मोहनजोदड़ो में मिली है। विशाल अन्नागार हो या स्नानागार हो, ये सभी मोहनजोदड़ो में ही मिले हैं। इसके अलावा सूती वस्त्र के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो में ही मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। जैसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? सिंडन नाम से जानते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता अपने नगरीकरण यानी नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं और ये प्राचीनतम पुराना शहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये किस शहर में किस स्थान पर पता चलता है कि वहाँ जल प्रबंधन की प्रणाली बहुत ही उन्नत थी, उत्तम थी? तो ये पता चलता है धौलावीरा में। अब धौलावीरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि धौलावीरा में किस चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं? तो देखिए धौलावीरा में 3 भागों में विभाजित नगर मिला है, यानी कि नगर नियोजन, जैसा कि मैंने बताया था नगरीकरण, 3 भागों में विभाजित नगर और इसके अलावा जलाशय। धौलावीरा में जलाशय यानी कि जल प्रणाली के बारे में साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी और ये 1967 या 68 में हुई थी, यानी 67 से 68 के बीच में इसके खुदाई में इसके साक्ष्य मिले थे। और ये कहाँ है? धौलावीरा है गुजरात, कच्छ में, यानी कच्छ गुजरात में ये धौलावीरा जगह पड़ती है और इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने 1967 से लेकर के 68 में। धौलावीरा से आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी ने की थी, रावी नदी के बाएं किनारे पर की थी। एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस नदी के किनारे हुई थी, तो बहुत से लोगों ने उसे सिंधु नदी के किनारे पर टिक किया था, जो कि गलत है, जबकि सही आंसर है रावी नदी के तट पर। तो सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर मिला था? मोहनजोदड़ो मिला था। याद रखिएगा हड़प्पा शहर जो है वो रावी नदी के तट पर मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो जिसे राखलदास बनर्जी 1922 में जिन्होंने खोजा, उसका जो साक्ष्य मिला है वो सिंधु नदी के किनारे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता बहुत विकसित थी, शहरी थी और यहाँ पर कुओं के भी अवशेष मिले हैं। तो देखिए कुओं के जो अवशेष मिले हैं वो मोहनजोदड़ो शहर में मिले हैं, लेकिन जलाशय या फिर उन्नत जल प्रणाली कहाँ मिली है? धौलावीरा में। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात, कच्छ में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कुओं के जो अवशेष मिले हैं वो मोहनजोदड़ो में ही मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ठीक। नेक्स्ट है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ पर है? देखिए जब हड़प्पा सभ्यता थी उस टाइम पर कुछ और भी सभ्यताएं भी रही होंगी, तो वहीं पर रंगपुर में हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता भी थी और ये रंगपुर कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की मैं आप याद रखिएगा, मैं आपको टिक करके बताती जाती हूँ कि मैं किस क्वेश्चन पे बात कर रही हूँ, जिससे कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी, एक होता है इंसान जो डायरेक्शन देता है लेकिन चीज़ों के लिए स्टार्टिंग कर देता है। तो देखिए स्टार्ट जो खोज करने के जो उत्खनन किसने किया था? वो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने किया था, लेकिन प्रभारी कौन थे? प्रभार किस पर था इस पूरी खुदाई का? वो था सर जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञान होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये है बैल। ये पशु की आकृति
जो मोहरों पर मिलती है उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में व्यापारिक संबंध थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? उचित समतावादी, वो सभी में समानता रखते थे। ठीक है, तो ये सामाजिक पद्धति उनकी। इसके बारे में कुछ और भी एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगी, तो ये मैं सोचिएगा कि ये क्वेश्चन एंड होते ही मैं ये वीडियो क्लोज कर दूंगी। नहीं, जितना भी मेरे को नॉलेज है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो याद रखिएगा, कालीबंगा में। कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं, हल से जुते हुए खेत। इसके अलावा नक्काशीदार ईंटें मिली हैं, मिट्टी का हल भी मिला है। भाई, जुते हुए खेत मिलेंगे तो मिट्टी का हल भी मिलेगा और ईंटें भी मिली हुई हैं, वो भी नक्काशीदार। और ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है? कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा गुजरात में कच्छ और अहमदाबाद 2 जगहों पर लोथल और धोलावीरा मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आप लोग याद रख सकते हो, देखो, कच्छ यानी कि एक गुजरात अरब सागर के किनारे पर बसा हुआ है, तो वहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा है और वहीं पर कपास की खेती भी की जाती है। तो आपको एक चीज़ जो याद रखने में मदद करेगी वो ये है कि अहमदाबाद और कच्छ ये दोनों गुजरात में आते हैं। लोथल और धोलावीरा ये दोनों गुजरात में पाए गए हैं। जहाँ पर धोलावीरा है, क्योंकि वो कच्छ गुजरात पर स्थित है, इसीलिए वहाँ पर जलाशय या उन्नत जल प्रणाली, क्योंकि वहाँ पर जल की बहुतायतता थी, तो जलाशय वहाँ मिला हुआ है। और इसके अलावा लोथल एक बंदरगाह है, और बंदरगाह भी पानी के पास ही होता है, पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? भाई, सिंध में स्थित है। सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। हिंदू सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? देखो, ये हिंदू सभ्यता नहीं होगी, ये सिंधु सभ्यता होगी। भाई, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार, देखिए, मोहनजोदड़ो में अन्नागार भी पाए गए हैं और स्नानागार भी पाए गए हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार भी पाए गए हैं और अन्नागार भी पाए गए हैं। अच्छा, मोहनजोदड़ो के अलावा हड़प्पा में भी अन्नागार पाए गए हैं। 2 जगह पर अन्नागार पाए गए हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? भाई, लोहे की। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हड़प्पा के निवासी थे उन्हें लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? भाई, गाय के। जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो गाय से भी परिचित नहीं थे। अब नेक्स्ट है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? भाई, गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ये रट गया होगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थी? भाई, लोहा। अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल। तो युगल शवाधान का जो साक्ष्य मिला है लोथल, लेकिन मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। अब मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होंगी जो आपको बताऊंगी। देखिए भाई, जो भी हिंदू घाटी सभ्यता है, तो हिंदू घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है, जो राजस्थान में पाया गया है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल और बी के थापड़ ने 1953 में। लोथल की खोज हुई है उसके बाद अहमदाबाद में 1955 में, SR राव ने की थी। धोलावीरा JP जोशी ने की है 1967-68 में, गुजरात कच्छ में। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में और जान लेते हैं कि जो हड़प्पा निवासी थे, ठीक है, तो उनका रहन सहन कैसा था, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक जीवन कैसा था, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पिक्चर और इमेजेस से अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें जल्दी लर्न होगा, राइट। तो
हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं है, और जिनके पास सोर्सेज हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं। भाई पढ़ने में क्या जा रहा है, तो आप लोग जितना पढ़ेंगे उतना ही जल्दी सीखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। देखिए ये है सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप लोग देखेंगे इसको, तो जब आप इसके पिक्चर्स के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। देखिए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा उत्खनित ये हड़प्पा नामक स्थल रहा है, और कार्बन डेटिंग के अनुसार मैंने आपको बता ही दिया पहले ही कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व में इसकी जो डेट दी गई है वो पीरियड दिया गया है, और 2500 से 1750 ईसा पूर्व दिया गया है जो सबसे प्रमाणिक है, जबकि कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। ये कांस्य युगीन सभ्यता रही है। कांस्य युगीन, यहाँ पर ब्रॉन्ज की जो बहुतायतता थी, प्रधानता क्या थी, नगरीकरण। भाई नगरीकरण पर ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, नगरीकरण पर। इसके अलावा सभ्यता का विस्तार कहाँ से था, आधुनिक पंजाब से लेकर के सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी यूपी तक। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में दायमाबाद, महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीर, मेरठ से लेकर के पश्चिम में सुतका, गेंडोर, बलूचिस्तान तक विस्तृत था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नगर नियोजन की। भाई नगर नियोजन की बात हुई है, तो नगर नियोजन किले बंद बस्ती में था। देखिए आपको देखने में से पता चल रहा होगा, एक बस्ती टाइप की यहाँ पर उन्होंने पूरा पूरा इतना सिस्टमैटिक वे दिख रहा है। तो ये जो किले बंद बस्ती था, इनका जो पैटर्न था, और याद रखिए नगरों का जो विकास था वो चेस बोर्ड पैटर्न पे था। जैसे चेस बोर्ड आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट, तो चेस बोर्ड पैटर्न पर ये पूरी इनकी पद्धति थी। ठीक, लोथल एक अपवाद है। देखिए खिड़कियां जो होती थी वो मुख्य मार्ग के स्थान पर गलियों में खुलती थी। ठीक है, बाकी सभी शहरों में जो खिड़कियां हैं वो मुख्य मार्ग के स्थान पर गलियों में ना खुल करके मुख्य मार्ग के स्थान पर खुलती थी। लेकिन लोथल एक अपवाद है, यहाँ पर खिड़कियां मुख्य मार्ग के स्थान पर गलियों में खुलती थी। मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में विशाल स्नानागार मिला है। तो विशाल स्नानागार मैं आपको दिखाती हूँ। ये विशाल स्नानागार है, देखो आप ध्यान से देखो, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्नानागार है, ये मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में मिला है। जलाशय में ईंट और जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हो कितना कह भी नहीं सकते कि इतना विकास, इतना डेवलप्ड था, जो कि आज के भारत के कुछ क्षेत्रों में इतना भी नहीं है। मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, और ये कितने हज़ारों साल पहले इतना डेवलप्ड ये पूरा का पूरा सभ्यता रही है। इसके बाद आती है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में देखिए सैंदर समाज हमेशा मात्र सत्तात्मक था, यानी कि माताओं की पूजा होती थी, पितृ सत्तात्मक नहीं था। यानी कि यहाँ पर जो मेल डोमिनेटिंग ना हो करके फीमेल डोमिनेटिंग होता था। ठीक, अच्छा इसके बाद समाज जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता था। 3 कैटेगरीज कौन सी हैं, 3 कैटेगरीज हैं, विद्वान, व्यापारी, श्रमिक और विद्वान, व्यापारी और श्रमिक। देखिए विद्वान जो पुरोहित होते थे जो उच्च कैटेगरी में आते थे, फिर होते थे व्यापारी, और थर्ड जो लोएस्ट होते थे वो होते थे श्रमिक। अच्छा यहाँ पर सोने, चांदी, हाथीदांत, तांबा, सीप से निर्मित आभूषण बनाए जाते थे। याद रखिए यहाँ पर कौन कौन सी मेटल्स या कौन कौन से सब्सटेंस का यूज हुआ है। देखिए यहाँ पर सोने, चांदी, हाथीदांत, तांबे और सीप से निर्मित आभूषणों का प्रयोग किया जाता था। धार्मिक जीवन की बात करें तो ये लोग प्रकृति पूजा थे। ठीक है, प्रकृति पूजा में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे ये लोग, और इसके साथ ही पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, वृक्ष, पशुओं की पूजा करते थे। पशुओं में कुबड़ वाला सांड विशेष रूप से पूजनीय था। याद रखिए जो कुबड़ वाला सांड था वो विशेष रूप से पूजनीय हुआ करता था। स्वास्तिक चिन्ह भी इसी सभ्यता की देन है। ठीक, इसके अलावा हड़प्पा स्थलों पर मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि मंदिरों की पूजा नहीं करते थे। आर्थिक जीवन की बात करें तो मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था। अच्छा इसमें थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि ना हो करके
व्यवसाय इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि ही है। जो आपने अभी तक क्वेश्चन पढ़े हुए थे, जो मैंने आपको वन लाइनर बताए थे, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। वो व्यापार नहीं है, वो कृषि है। ठीक। खेती यहाँ पर गेहूँ, जौ, कपास, चावल, मटर, फल जैसे खजूर, तरबूज, इन सब की खेती की जाती थी। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको ये बता ही दिया था कि कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ और यूनानियों ने सिंधु क्षेत्र को सिंडन नाम दिया है। और सुरकोटडा में घोड़े के अवशेष मिले हैं, जबकि उद्योग में सूती और ऊनी कपड़ों का उद्योग है। देखो भाई, जो जो काम होता था वही उद्योग होगा, इसमें बहुत ज़्यादा रटने की तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो उद्योग में क्या क्या चीज़ें थी? उद्योग में सूती ऊनी कपड़ों का, धातु निर्माण का। देखो आप सामने जो फोटो है वो एक्चुअली क्या है, एक इकोनॉमी ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक धातु निर्माण उद्योग है। आभूषण आपको दिखाई दे रहा है, तो आभूषण निर्माण उद्योग था। बर्तन यूज़ करते थे तो बर्तन। इसी तरह से हथियार औजार बनाते थे, इसलिए हथियार औजार निर्माण का उद्योग। परिवहन उद्योग, लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज़ें कुछ खरीदने जा रहे हैं तो ये वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी जाएंगे। जैसे आपने पहले के टाइम पे देखा होगा कि गेहूं ले जाते थे बच्चे छोटे छोटे, और उसके बदले में कोई ना कोई सामान अपना ले आते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, यानी पैसे का यहाँ पर उपयोग नहीं होगा। ठीक। इसके अलावा लिपि और लेखन शैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इनकी जो लिपि रही है ना भाई, वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। और इनकी जो लिपि है वो एक्चुअली कैसी है, भाव चित्रात्मक है। मोहरों पर तांबे के औजार, देखो आभूषण, मोहरों पर हो, तांबे के औजारों पर हो, आभूषणों पर हो, ये भाव चित्रात्मक है। देखो कुछ इस तरह से। इसके अलावा ये जो लिपि है इसको बायोस्ट्रोफिडन कहते हैं। बायोस्ट्रोफिडन क्यों कहते हैं? जो लिपि है ना वो प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं और द्वितीय में बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसीलिए इसको, इस पूरी प्रणाली को बायोस्ट्रोफिडन कहते हैं। अब सभ्यता का अंत क्यों हुआ? सभ्यता का जो पूरा कार्यकाल रहा है वो लगभग 1000 साल रहा है, लेकिन यहाँ की सभ्यता का अंत जो हुआ है वो इस पर कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे इतिहासकारों का अपना अपना मत है। किसी ने कहा ये महामारी की वजह से समाप्त हो गई, किसी ने कहा ये बाढ़ मार्शल की वजह से, या किसी ने कहा जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जिसके बारे में इतिहास कुछ भी कंफर्म नहीं है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये तो साफ बात है। जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बताया। जिस तरह से आप पढ़ा सकती थी इस पैंडेमिक के टाइम पर, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।